चलो भैया, आज का टॉपिक ध्यान रखिएगा, ये वाला बात का 4:40 के बाद अलार्म बजाइए। नेक्स्ट टॉपिक तो बोलो तो हम लोग कल वाला टॉपिक का टेस्ट आज नहीं लेंगे, उसका क्वेश्चन अब इसी में डिस्प्ले पे सेट करेंगे। इतना छोटा हो गया कि वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो आज चलो पढ़ लेते हैं, ऐसे भी टाइम नहीं है। ये टॉपिक कोशिश करेंगे एक साथ में ख़त्म करने का। पहले एक तरफ से सुन लो, दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद स्लाइड खोलेंगे, फिर लिखने का काम कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, बढ़िया से थोड़ा सजग रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, और सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। स्पेशली तुमको बोल रहे हैं, अरे कॉर्नर में कल तुम्हारा पूरा ये रिकॉर्डिंग देखा गया, पूरे टाइम तुम मोबाइल चलाए क्लास में। ध्यान से रखना, वरना इधर बैठा देंगे, ले जाओ उधर अकेले में। सबको इधर सुनना है तो इधर सुनना है, मोबाइल क्लास में नहीं चलाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि। तो इंटेलिजेंस हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इंटेलिजेंस है ना, कि इंग्लिश में इंटेलिजेंस, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बुद्धि। ठीक है, आज का ये टॉपिक रहेगा आपका। तो चलिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब इससे पहले बुद्धि देखेंगे तो बुद्धि होता क्या है। तो देखिए, आपके पास जो क्षमता है ना, जो भी एबिलिटी है, समझ में क्या रहा, सारे एबिलिटीज को क्या कर दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, सेट बना लीजिए एक। समझ में आया कि ना आया? तो उसी को हम लोग मिला जुला के क्या बोल देते हैं? बुद्धि। समझ में आया कि ना आया? आपके पास कोई ना कोई क्षमता तो होगा। अरे कोई, किसी के पास क्षमता होता है गाने का, किसी का क्षमता होता है लिखने का, किसी के पास क्षमता होता है खेलने कूदने का, किसी के पास क्षमता होता है पढ़ने का। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, बैठ के पढ़ने की क्षमता है आपके अंदर, तभी तो आप आए हैं। जिससे नया होता है वो नहीं करता है ये सब काम। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्या होती है? क्षमताएं होती है। उसी को हम लोग बोलेंगे एबिलिटी। क्या बोलेंगे? अच्छा, क्षमता को दूसरे वर्ड में सामर्थ्य भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सामर्थ्य। तो ढेर सारी सामर्थ्य जो है ना, उसका सारे का एक सेट मिलाकर, सब सामर्थ्य को, सारे टाइप की एबिलिटी को मिलाकर, उन्हीं एबिलिटी को क्या बोला दिया गया? बुद्धि। क्या बोल दिए हम लोग? बुद्धि। समझ में आया कि नहीं? वही चीज लिखा गया है कि क्षमताओं, या फिर तुम वर्ड यूज करो कौन सा, सामर्थ्यों का क्या है? ये समुच्चय है। समुच्चय का होता है सेट, कलेक्शन। समझ में आया कि नहीं? कई सारी चीजों को मिलाकर एक सेट बना दो, ये मैथमेटिकल टर्म है सेट। ठीक है कि नहीं है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्धि। तो भैया, अंग्रेजी में अगर आप याद करिए कि एक वर्ड होगा, क्या है आपके पास? एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप। समझ में आ रहा है? बट एबिलिटी ज्यादा सुटेबल है। एबिलिटी, या आप बोल दो हिंदी में क्या? क्षमता, या बोल दो क्या? सामर्थ्य। क्या बोल दो? सामर्थ्यों का सेट। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बुद्धि। तो एकदम डायरेक्ट वर्ड आएगा, सामर्थ्यों की सेट को, समुच्चय को क्या बोलते हैं? बुद्धि कहते हैं। समझ में आया कि ना आया? चलिए, अच्छा, अगली बात अगर बोला तो बुद्धि जो होता है, हमारे पास जो बुद्धि होता है, आपके पास बुद्धि है, हमारे पास भी बुद्धि है। अरे हर किसी के पास बुद्धि होता है कि नहीं होता है? अच्छा, बुद्धि जो होता है वो अस्थाई होता है या अस्थाई? ठीक है, अस्थाई या अस्थाई? तो बुद्धि जो होता है ना, वो अस्थाई होता है। ये हमको बताइए कैसे बुद्धि अस्थाई होता है, कैसे? क्योंकि एक बार जो बुद्धि आपके अंदर बुद्धि आ चुका है, वो वाला बुद्धि क्या लगता है 2 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा? चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। जो बुद्धि आपके पास एक बार है, वो बुद्धि आपके पास रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें और बढ़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और ग्रोथ हो सकता है कि नहीं उसका और डेवलपमेंट हो सकता है। बुद्धि आपका सिचुएशन के साथ बदल सकते हैं उसको। पहले ऐसा वाला बुद्धि लगा दिए, काम नहीं हो रहा है, जुगाड़ लगाए, दूसरे टाइप से बुद्धि लगा दिए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मैथ में मान लो मैथ बना रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे अप्रोच के लिए, आंसर नहीं आया, दिमाग लगाते कि नहीं लगाते? उसके बाद कि ऐसे नहीं आया तो ऐसे सोच लो, तुरंत बदल दिए। तो बुद्धि क्या होता है? बदला जा सकता है, यानी परिवर्तनशील होता है। लेकिन वो जो होता है, एक बार जो आ चुका है वो रहता है, इसलिए वो अस्थाई है। 2 वर्ड याद रखेंगे, बुद्धि क्या रहेगा? अस्थाई, और कैसा है? परिवर्तनशील है। एक बार बुद्धि है तो फिर बुद्धि है, जाने वाला नहीं है। लेकिन बदलाव हो सकता है कि नहीं? उसमें बदलाव होगा, बदल सकता है, बदलाव करेंगे, लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा। समझ कि नहीं रहा? तो इसीलिए बोलेंगे कि बुद्धि जो होता है वो कैसा होता है? अस्थाई होता है। और कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। परमानेंट रहता है और चेंजेबल है, बट चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपना बुद्धि लगा लेता है आदमी। समझ आया कि ना आया? काम खत्म। तो 2 बातें पढ़ा। बुद्धि क्या था? तो सामर्थ्यों का सेट है। क्या है? एबिलिटीज का सेट है, या सामर्थ्यों का समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? बुद्धि। समझ में आया? अच्छा, बुद्धि कैसा होता है? तो अस्थाई रहता है। कैसा है? अस्थाई है, और लेकिन बदल सकता है, उसको बदल सकते हैं, उसको अलग अलग सिचुएशन पे पढ़ेंगे, आप अलग अलग टाइप से सोचेंगे, अलग अलग तरीके से आप बुद्धि को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील है, लेकिन ये क्या होता है? अस्थाई होता है। अगला अगर बात करेंगे तो बुद्धि को सर हम नाप सकते हैं क्या? तो बुद्धि दिखने वाली चीजों में से नहीं है। जो दिखता है वो नापा जाता है, जो दिखता ही नहीं है उसको हम नाप भी नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? तो बुद्धि आपको दिखता है कहीं पे?
नहीं। तो बुद्धि को बेसिकली नापने का कोई भी डिवाइस, कोई भी तरीका, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुद्धि को कंप्लीटली मापा जा सके कि इसके पास इतना किलो बुद्धि है या इसके पास इतना वाला बुद्धि है। बुद्धि को नापा जा सकता है, तो नापने का कोई डिवाइस नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा आपको कि इस तरीके से या ऐसा करके बुद्धि को अच्छे तरीके से मापा जाता है, तो बोलो ऑप्शन को क्या करेंगे हम? तो वो बोलेगा फलना तरीके से मापा जा सकता है, हम उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे कि बुद्धि को कभी नाप ही नहीं सकते बढ़िया से। तो ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बना आज तक जो बुद्धि को क्या कर सके, नाप सके। तो बुद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। अगला वही लिखा है, सटीकता से नहीं मापा जा सकता। तो आइडिया तो लगा के बोल ही देते हैं इसके बाद बुद्धि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली आप बोल दोगे इतना बुद्धि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको हम नाप भी नहीं सकते हैं। अच्छा, अब बुद्धि बहुआयामी होता है या फिर आपका सिंगल आयामी होता है? तो बुद्धि जो होता है वो कैसा होता है, बहुआयामी। यानी कि एक आदमी के पास अगर बात करें हम बुद्धि, तो आपके पास एक के टाइप का बुद्धि होगा या फिर ढेर टाइप का बुद्धि हो सकता है? अरे अलग अलग काम, अलग अलग टाइप का बुद्धि। तो बुद्धि जो होता है एक नहीं होता है, बुद्धि अनेक फील्ड में अनेक तरीके से होते हैं। इसीलिए जब बुद्धि ढेर फील्ड में अनेक अनेक तरीके से अनेक अनेक जगह लगा सकते हैं, तो बुद्धि के पास क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल। इसीलिए होता है बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसी वजह से बोलते हैं हर किसी के पास, अच्छा एक आदमी के पास एक ही टाइप होगा या फिर एक आदमी के पास कई सारे टाइप हो सकता है? कई सारे टाइप होगा। समझ में आ गया ना? तो बुद्धि एक नहीं होगा। हालांकि अभी प्रकार पढ़ेंगे तो आएगा, सिद्धांत में भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग अगर देखें तो बुद्धि एक आदमी के पास भी कई प्रकार हो सकता है। मान लो कोई अगर बढ़िया लिखने के लिए जानता है, तो क्या वो बढ़िया नेता भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? अरे बोलने वाला भी बढ़िया बन सकता है। क्या एक प्लेयर जो फुटबॉल खेलता है, क्या वो गाने वाला नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका अलग अलग टाइप का, एक आदमी के अंदर कई सारे प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई एक आध बंदा हो उसके पास केवल एक के टाइप का बुद्धि हो, पॉसिबल नहीं होता है जनरली। समझ में आया कि नहीं? तो बुद्धि जो होता है वही वाला पॉइंट, ये कहां चला गया, वो वाला, चलो आगे आएगा, अभी आगे आएगा, फिर पढ़ेंगे कि वो व्यापक होता है। बुद्धि को अभी पढ़ेंगे क्या होता है, व्यापक होता है, वो अगला टर्म आएगा। चलो अभी ये चार, ये तो चार देखो। पहली बात, बुद्धि क्या होता है, तो एक सेट होता है। कौन चीज का सेट होता है सर जी? एबिलिटीज का, क्षमता का, या हिंदी में बढ़िया वर्ड बोलो तो क्या बोलोगे, सामर्थ्यों का सेट होता है। आपके पास जो 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 क्षमता है सारे सेट बोल दो, तो सब कोई मिला जुला के क्या है, बुद्धि है। सब कोई वही सेट, वही सामर्थ्य ही आपका क्या है, बुद्धि है। क्या बुद्धि को हम नाप सकते हैं एग्जैक्टली? कोई डिवाइस है बना है आज तक? नहीं, कोई डिवाइस नहीं है, नाप नहीं सकते। क्या बुद्धि जो भी एक बार है तो वो अस्थायी रहता है या खत्म? अस्थायी है, लेकिन उसमें चेंजेस होता है कि नहीं आता है? चेंजेस कर सकते हैं, यानी वो परिवर्तनशील है। तो अस्थायी होता है बट उसमें चेंजेस हो सकता है। समझ में आएगा ना? परिवर्तनशील होता है। और दूसरी बात, नाप नहीं सकते हैं। और कैसा आयामी होता है ये, तो बहुआयामी होता है। समझ आएगा ना? बुद्धि हर तरह के होते हैं, हर तरह के होते हैं, तो इसलिए बोल दिया क्या, बुद्धि कैसा होता है, बहुआयामी होता है। बोलो ये 4 पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत बोलो? नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, एक साथ लिखेंगे अभी। अगला देखो, अगला अब बात करें तो सिद्धांत की बात करेंगे। समझ में आएगा ना? सिद्धांत की बात करेंगे तो एगो नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब पहले सिद्धांत ही पढ़ते। मेन देखो जो है आपका, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बैंक में मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन से देखे, 60 to 70% क्वेश्चन कहां से मिला, सिर्फ और सिर्फ इस सिद्धांत से ही मिला है। तो ये वाला जो सिद्धांत है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्या नाम है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डन। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डन। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकली बता दूं। तो एक वर्ड यहां से आपको दिखेगा, क्या? बहु। जनरली बहु सब जो शादीशुदा होकर आती है उसी को ना बहु बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, जनरली बहु सबको देखोगे तो बुद्धि का कमी नहीं होता है कि कमी रहता है, फुल्ली कमी होता है। लड़ाई झगड़ा, ऊट पटांग, उल्टा पुल्टा हरकतें घर में कहीं न कहीं करती रहती है। अब सोचो अगर किसी के घर में बहू को अच्छा खासा बुद्धि आ जाए तो आदमी खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलना रे, अच्छा खुश रहेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए कि देखो जैसे हो जाएगा क्या, बहू, कैसे हम याद रखें इसको, जैसे बहू अगर आया और बहू को अगर बुद्धि हो गया तो दिल क्या हो गया, मारे खुशी से गार्डन हो गया। बोलते हैं ना दिल बाग हो गया, हिंदी में बोलते हो ना, बोलते हो, बोले दिल गार्डन हो गया। समझ में आया कि नहीं रहा? अब किसी की बहू अगर बहुत ज्यादा बुद्धि वाली आ गई तो सब काम तो बड़ा बढ़िया से प्रॉपर वैसे मैनेज करेगा, तो उसका घर वाला खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा। तो क्या बोलेंगे, दिल गार्डन हो गया। तो वहीं से आपको नाम मिल जाएगा कि बहु बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। क्या लॉजिकली कनेक्ट कर लेंगे? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बस आपको याद करने का एक ट्रिक दिया गया। तो जैसे बोलेंगे बहु बुद्धि वाली, मतलब मारे खुशी से दिल क्या हो गया,
गार्डन गार्डन हो गया, काम खत्म। तो बोलो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डन ने। अब हार्वर्ड बाहर में जाए, गार्डन तो बोल देंगे, तो यहां से पढ़ ही लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए, किसने दिया ये सिद्धांत? हार्वर्ड गार्डन। क्या बोला इसमें? अब इस सिद्धांत में वो 2-4 पॉइंट को बढ़िया से देखिए। अच्छा देखो, ये क्या लिखा है, बहुबुद्धि को ना समय के साथ ये क्या हो सकता है, आपके पास जो बुद्धि होगा ना वो समय के साथ क्या होगा, बदलेगा। अभी आप सीख रहे हैं, ऐसा कुछ अलग बुद्धि लग रहा, कुछ देर के बाद और जब एक्सपीरियंस होगा फिर से आपका बुद्धि में चेंजेस अपने आप आ जाएगा। समझ आ रहा है? शुरू में जब कोई चीज सीख रहे होते हैं स्टार्टिंग में कम दिमाग लगता है, जैसे बढ़िया से सीख लेते हैं उस पर भी दिमाग ज्यादा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे ही आपके पास है कि आपके शुरुआती फेज में बुद्धि जो होगा, बुद्धि का लेवल स्तर थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे उस पर कार्य करते रहेंगे उसका लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, अप होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। यही लिए कहा है कि बुद्धि समय के साथ क्या होता है, बदलता है। अब यही ऑब्जेक्टिव आएगा हार्वर्ड गार्डन के अनुसार, क्या बुद्धि समय के साथ बदल सकता है या नहीं? तो पहले ही बोल दिया बुद्धि परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील है तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा भैया। तो समय के साथ क्या होता है, बुद्धि में परिवर्तन पॉसिबल है। समझे कि ना? पहली बात उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अलग अलग आदमी में बुद्धि समान होता है या अलग अलग। अच्छा आप लोग अभी इतने हो, क्या सबका बुद्धि एक है? सबका एक होता है तो सबका हम एक टाइप से होता है ना, मिला जुला के? ऐसा होता नहीं है। तो सबका बुद्धि क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यही बात उन्होंने अपने सिद्धांतों में बोला है कि सारे आदमियों का जो बुद्धि होता है ना, वो बुद्धि कैसा होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया कि ना? अलग अलग आदमियों में अलग अलग बुद्धि का लेवल होता है। वही लिखा, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और उनकी मात्रा भी अलग होती है। अच्छा ऐसा नहीं हर आदमी में एक ही टाइप का बुद्धि होता है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। समझ में आ रहा? देखो बुद्धि का ढेर प्रकार है, लेकिन ई जनाब ने 8 प्रकार बताया। कितना? बुद्धि कितने प्रकार के? 8 प्रकार। तो बोला हर आदमी में अलग अलग होगा और उन बुद्धियों में भी जो होगा उसकी मात्रा भी अलग होगा। मान लो एक बुद्धि इसके पास भी है, वही वाला बुद्धि इसके पास भी है, लेकिन दोनों का क्या लेवल सेम होगा क्या? नहीं, इसके पास कुछ और लेवल में होगा, इसके पास कुछ और मात्रा में होगा। समझ में आ रहा? मात्रा भी अलग होगी, बुद्धि का टाइप भी अलग अलग होगा। तो ये वाला बोल रहा है अलग अलग आदियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और उस बुद्धि की मात्रा भी व्यक्तियों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? तो इन्होंने सिद्धांत में ये 2 बातें इंपॉर्टेंट बोला, समय के साथ बदल सकता है, अलग अलग आदमियों में बुद्धि का प्रकार भी अलग अलग होता है और उसकी मात्रा भी अलग अलग होता है। समझ में आया कि ना? अच्छा अगला अगर देखेंगे तो बुद्धि एकात्मक नहीं है। क्या है ये? एक व्यापक रूप है बुद्धि का। समझ में आया कि ना? एक टाइप नहीं है, एक चीजें नहीं है, हजार चीजें हैं इसमें। मतलब इन्होंने एक ये बोला कि आपके दिमाग में सोचो कि ऐसे ऐसे कण कण बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी है बुद्धि की, बहुत सारे कण है। उन कण में से आप कौन सी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे वो वाला तत्व आपका ज्यादा उभर के आएगा और वो वाला बुद्धि आपके अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा डेवलप होगा, बाकी चीजें नहीं होगा। मान लो कोई बच्चा बचपने से दिमाग में सेट कर लिया, उसको उधरे दिमाग लगा दिया, खाली तुम क्रिकेट खेल, खाली क्रिकेट खेल, तो रात दिन वो किसमें एक्सपर्ट हो जाएगा? तो सारा बुद्धि उसका फोकस किधर हो गया? गेम में चला गया, खेलने कूदने में चला गया। और वो बच्चा बोलो पढ़ने में क्या अच्छा दिखेगा तुमको? नहीं, क्योंकि सारा फोकस उसका उधर है। तो उसके पास बुद्धि कौन सा वाला आ गया? खेल कूद वाला बुद्धि आ गया, पढ़ने लिखने वाला बुद्धि घट गया। क्योंकि इनमें से सारे खजाने हैं बुद्धि के, बस डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला बुद्धि पे काम करना चाहते हैं। जो करेंगे वो उभर कर बाहर बढ़िया हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा और बाकी सब चीजें ऐसे परा रह जाएगा। समझ में आया कि ना? ये वाला बोल रहा है, इसलिए बोला बुद्धि जो होता है ना, छोटा मोटा चीज नहीं होता, बहुत बड़े लेवल में है, व्यापक है। अब हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि एकात्मक है। समझ में आया कि ना? तो ये 2 वर्ड को आपको मतलब फोकस करना है, बुद्धि एकात्मक है या व्यापक है? तो बोलेंगे व्यापक है। कैसे है? बुद्धि व्यापक है, एकात्मक नहीं है। अलग अलग आदमी में बुद्धि सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। अच्छा बुद्धि की मात्रा भी अलग अलग आदमी में अलग अलग ही होता है। क्या बुद्धि को समय के साथ बदला जा सकता है या नहीं? यस, बदला जा सकता है, बदल सकते हैं। बुद्धि को हम नाप सकते हैं कि नहीं? नहीं सकते हैं। बुद्धि क्या होता है? तो सामर्थ्यों का क्या होता है? समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय। ना बोलने आए तो अंग्रेजी में सेट याद कर लीजिए, सिंपल सा वर्ड है सेट। अब मैथ वाला स्टूडेंट अगर होगे तो वो सेट थ्योरी नाम पढ़े होगे, समझ में? अब जो मैथ का नहीं है तो वो बोला फिर सेट वेट तो फिर थोड़ा दिक्कत करेगा। तो समुच्चय याद रखो, क्या दिक्कत है? झुंड याद रखो ना रे, झुंड झुंड गुच्छा, एक जगह जो कलेक्शन करके जब ढेर सारी चीजें एक जगह इकट्ठा होता है उसी को बोलते हैं समुच्चय। समझ में आ रहा? बट वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन हो, फिर मैथ का टर्म है नहीं बोलेंगे। चलिए अच्छा ये 2 बातें बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब आओ कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हम पढ़ रहे वो दिया किसने? तब ने बोला बहु को आया बुद्धि, दिल हो गया गार्डन, गार्डन हार्वर्ड गार्डन ने दिया। बुद्धि इसके हिसाब से कितने प्रकार के? 8। अब हम पढ़ेंगे इसके बुद्धि के प्रकार। तो बोलिए इन वाले पॉइंटों को याद करने में, समझने में कोई दिक्कत है क्या? समय के साथ बदल सकती है, शुरू में पढ़ लिया, परिवर्तनशील है, अलग अलग आदमी में अलग अलग मात्रा, एकात्मक नहीं है। क्या है? व्यापक। ये वाला याद रखिएगा, उसके बाद काम खत्म। अगला अगर देखेंगे तो बुद्धि के 8 प्रकार है, किसके अनुसार?
इसके अनुसार बुद्धि को हावर्ड गार्डनर ने कितने बोला? 8 बोला। टोटल कितने प्रकार है? 8 प्रकार इन्होंने बताया। अब इसके हिसाब से याद रखना, अभी आएगा इसके हिसाब से 7 प्रकार की बुद्धि होता है। 7 कहां से यार? कितने पढ़े हम लोग? 8, तो मतलब 8। अब ये बारी बारी से एक एक का नाम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अंतवैयक्तिक बुद्धि। क्या है ये? थोड़ा सा हिंदी क्यों नहीं लगता है कि गलत है, ऐसे होना चाहिए। वैयक्तिक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि। इसी को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एगो है अंतवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, इसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखो खाली अंत रहा, खाली अंत, इस वर्ड को पकड़ो। सिर्फ अंत है तो क्या है? इंटर है, और अंत है तो क्या लगल है? इंट्रा है। बस इतने टू वर्ड को अगर आप सीखोगे, हम बस एक के बाद बोलेंगे कि आप यहां हिंदी पे ध्यान मत देना, ये लिखने का ना बड़ा 2 टर्म का है। एक है अंतर, एक जगह आएगा अंतरा, एक जगह है अंत, एक जगह मिलेगा अंत। पता नहीं कौन कौन फॉर्मेट में लिखेगा, लिखते रहेगा। अंग्रेजी में 2 वर्ड लिखेगा, इंटर, और एक वर्ड क्या देगा? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो आप यहां पे मैं सजेशन करूंगा, ये अंतवैयक्तिक बुद्धि को हिंदी में याद नहीं करिए, चुपचाप देखिए और उसका मेन अंग्रेजी ढूंढिए। क्या बोलेंगे? एगो इंटर और एगो नाम है इंट्रा। आप लोग जो डीएलएड किए क्या करके किए? इंटरे करके किए है ना। तो एगो वर्ड तो बढ़िया से हम समझ सकते हैं कि इंटर समझा जा सकता है। अरे बोलो ना यार, इंट्रा नहीं समझा सकता, इंटर तो समझा जा सकता है ना। तो मैं ये दोनों में आपको अंतर बताऊंगा, थोड़ा सा लॉजिकल फिर से ट्रिक होगा आपका याद रखने के लिए। और ये दोनों सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये 8 प्रकार की बुद्धियों में से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी कहां होता है? यही दोनों में, क्योंकि वर्ड ही नहीं पकड़ा जाता हिंदी में। अंत, अभी यहां मैंने अंत लिखा है, अंता लिखा है, एक जगह मिलेगा आपको अंतर और यहां मिलेगा अंतरा, तो थोड़ा सा वर्ड अलग होगा। इसीलिए हम अंग्रेजी हिंदी छोड़ो, इंग्लिश याद करो। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। एगो वर्ड हम लोग जानते हैं इंटर, क्योंकि 12 क्लास जो पढ़ के डीएलएड करने गए उसके बाद पढ़वे नहीं किए अभी तक, उसके बाद तो डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं सब कोई, है कि नहीं है? तो इंटर हम लोग करे हैं। अच्छा इंटर तो करे होंगे, क्या हर कोई बच्चा इंटर में 400 मार्क्स लेते आता है क्या? धड़ल्ले से मैट्रिक की तरह 480 हो जाता है क्या? हर किसी का नंबर नहीं आता है, नंबर खराब होता है। अच्छा जितना शरीफ होकर तुम लोग मैट्रिक में पढ़ते हो, क्या इंटर में पढ़ता है? क्या मैट्रिक में बच्चा मोबाइल रखता है छिपाकर? अपने एरिया की अगर बात करें, हम अपनी परिवेश से ही उदाहरण देंगे आपको, फिर आप समझ पाएंगे। अपने एरिया में जो आप जिस माहौल में पढ़ के 10th करते हैं, क्या बच्चा मोबाइल ऐसे धड़ल्ले से रखता है क्या? लेकिन इंटर में बात करो, धड़ल्ले से रखता है कि नहीं रखता है? अरे इतना केगा बेंच में लाकर मोबाइल रख देता है, तब पढ़ाई करता है बच्चा सब। समझ में आ रहा है? कभी कभी चलाइयो लेता है, समझ में आया? तो मोबाइल यहाँ पे रखना एला हो जाता है, तो इस थोड़ा सा उसको आजादी मिलती है, तो इधर उधर समय वेस्ट करता है। दोस्ती यारी, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट समझ में करते हो, तो कहीं ना कहीं जाके फ्रेंडशिप हो ही जाता है। समझ में? एक दो को अगर गलती से हो गया तो रात भर नींद नहीं आती है, कब मैसेज का रिप्लाई आएगा, दिन भर आया रे नहीं आया रे, आया कहीं से भी घंटी बजा भैया, कहाँ पढ़ाई लिखाई, अब बेचारा रात दिन ही इंतजार में, जल्दी से रिप्लाई कर दे रहे, हमने कुछ लिखा है। अब इंटर में ये संभावना ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से बच्चा का रिजल्ट क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। तो यही वाला लॉजिक यहां लगाएंगे कि इंटर वाला में से ये लगाएंगे, इंटर का रिजल्ट खराब हुआ किसके वजह से? दोस्ती यारी की वजह से। किसके वजह से? दोस्ती यारी की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही दिमाग लगाना है, इंटर में रिजल्ट अक्सर खराब होता है किसके वजह से? दोस्ती यारी की वजह से। तो दोस्ती यार तो वो सेकंड पर्सन हो गया ना, दूसरों की वजह से मिला जुला खराब हुआ। तो ये वाला में बुद्धि वही लिखा गया, जो व्यक्ति दूसरों की मनोदशा व्यवहार को देखकर उससे संबंध स्थापित कर ले। यानी कुछ आदमी ऐसा नहीं होता है, तुरंत गया, तुरंत सामने वाले से इतना बढ़िया उसका दिमाग, इसकी लेवल सब कुछ समझा, पढ़ा, बातचीत किया, और तुरंत इतना बढ़िया दोस्त बन जाता है कि लगता है कि 1.5 साल 2 साल से जानता है। और कुछ को तो ऐसा होता है कि 4 दिन बीत गया, अभी तक बढ़िया से बातचीत नहीं किया। ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ आदमी बड़ा बढ़िया दोस्त बना लेता है और कुछ आदमी से जल्दी दोस्त बनवे नहीं करता है। ये वाली बुद्धि जिसके पास भी रहेगा, कौन सा वाला? इंटर वाला, वो सामने वाले को बढ़िया से भांप लेगा, उसके व्यवहार को बढ़िया से समझ लेगा, उसके बारे में बढ़िया से तर्क वितर्क कर लेगा, और उससे कनेक्शन बड़ा जल्दी डेवलप कर लेगा। ये वाले बुद्धि हर कोई इसके पास नहीं हो सकता, हर कोई सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपने तरफ। ये वाला बुद्धि जिसके पास होता है वो ज्यादा करता है। ये लिखा सामने वाले की आप मनोदशा को समझ जाइए, व्यवहार को देखकर उससे संबंध स्थापित कर लीजिए फटाफट से। ऐसे वाले को बोलते हैं क्या? इंटरपर्सनल। तो बोलो इंटर में हम लोग फेल हुए, या इंटर में फेल नहीं, इंटर में कम नंबर आया, किसके चक्कर में? दोस्तों के चक्कर में। दोस्त मतलब दूसरा कोई, दूसरे के चक्कर में। समझ में आया कि ना? या उसके चक्कर में बोल दो, समझ में आया कि ना? ये भी बोल सकते हैं इंटर में नंबर कम आया, किसके? दूसरे के चक्कर में। समझ में आया कि ना? ये वाला लॉजिक रखिएगा, ये वाला क्लियर, वो वाला अपने आप क्लियर। समझ में आया कि ना? तो बोलो भैया दूसरे का मतलब वर्ड क्या होना चाहिए?
दूसरा, अगर दूसरे की बात कर रहा है तो बुद्धि में कौन सा प्रकार का टिक लगाइएगा? इंटर। कौन सा वाला? इंटर। और दूसरे की बात अगर नहीं चलेगा तो इंटर में भी टिक नहीं लगेगा। समझ में आया कि ना आया? तो जैसे भी आप इंटर देखेंगे, ये वर्ड को आप बढ़िया से सोचिएगा। इंटर का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा। समझ आया? इंटर में नंबर कम, दूसरे की वजह से, काम खत्म। तो हम यहाँ पे इस बुद्धि में क्या करते हैं? दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे संबंध स्थापित करते हैं फटाफट फटाफट। समझ में आया कि ना? अब इसका उदाहरण अगर बोले, इसका उदाहरण बोले तो बढ़िया से देखो। एजेंट, आप लोग कोई भी एजेंट देख लो, अरे जीवन बीमा कराने आता है, LIC कराने आता है, कितना बढ़िया से करता है। अरे वो नेटवर्किंग वाला सबसे बढ़िया उदाहरण लो ना। नेटवर्किंग आएगा 2 मिनट में करोड़पति बना के आपको 1500 2000 रुपया मेंबरशिप बनवा के निकल लेगा। अब आप सामने वाले को करे भाई भागे से, और वो आपको पका के निकल गया, क्योंकि उसके पास ये वाली बुद्धि था कि आपको कैसे फंसा दिया जाए। आप फंस गए। आपके पास वो वाला बुद्धि है ना, तो आप नेटवर्किंग कर लीजिएगा। अब किसी को भी बोलिएगा, जैसे बोलो वो आया रे, वो भी देख रहा, अभी बोलेगा ये वाला बात, भाग भाग गया, उठ के निकल लेगा। ये वाली बुद्धि है। तो ये जो एजेंट सब होता है ना, जितने भी, चाहे वो LIC एजेंट समझ लो, जो भी जीवन बीमा से रिलेटेड होता है, और कुछ तुम तो अगर रेलवे में घूमे होगे, तुम जैसे जाओगे क्रेडिट कार्ड लेके घूमते रहेगा, कुछ ना कुछ लेके घूमेगा, गांव देहात में भी आ जाता है। और सबसे बढ़िया वो इंटरनेट वाला, सोच लो, तुम एगो जोड़ो, एगो तुम और जोड़ो, वो उसको जोड़ो, उसका कमीशन उसको कमीशन। ये जो फर्जी वाला होता है ना, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। ये वही कर पाता है जिसके पास इंटर वाला बुद्धि बढ़िया होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। समझ में आया? तो ये बढ़िया है। एजेंट और सेल्समैन। देखिए, अगर आपके पास अब बिजनेस, अब कोई चीज को, प्रोडक्ट को बेचना है, अब क्या लगता है? प्रोडक्ट को आएंगे, बोलेंगे हाँ किताब तो है, एवरेजे है, हाँ ठीक है ठाक ही। वो अगर ऐसे बोलेंगे तो लेगा नहीं। कुछ आदमी देखना कैसे बोलेगा चीजों को, और ये यार इतनी खतरनाक था ना, ये तो ऐसा मुंह हाथ कर देगा, लगेगा पता नहीं क्या चीज है। समझ में आ रहा? और रहता है जबकि क्या, नॉर्मल तरीका से। तो उसके बाद ऐसा अट्रैक्शन ही बना देता है ना। जब तक, अब मान लो कोई चीज तुमको प्रोडक्ट को बेचना है, जब तक इसकी आप तारीफ नहीं इतनी कर दीजिए, उसकी दिमाग, उसको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, तब तक ये खरीदेगा क्या? नहीं। तो आपके पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए इसको बेचने के लिए? तो समझ में, एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल सबसे ज्यादा याद रखना है। इंटर में हम समझ जाएंगे किसका? दूसरे के साथ उसके विचार व्यवहार को देखकर उससे दोस्ती वोस्ती कर लेना। इस तरह को बुद्धि को क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। और इसका एग्जांपल क्या आता है? एजेंट आता है। बीमा एजेंट ले लो तुम, अब एजेंट में जो भी ले लो, और वो नेटवर्किंग वाला भी ले सकते हो। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, नेटवर्किंग जो एजेंट होता है ना रे, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये वाला देख लेना, हम दूसरे को बढ़िया से फंसा पाते हैं तो जाना, और नहीं तो भूले भटके मत जाना, फालतू का 2000 चुना लगेगा, काम होगा कुछ नहीं। और सेल्समैन मतलब वो जो सामान वामान बेचने वाला होता है, वो बढ़िया से, भैया तारे मोबाइल खरीदने जाओ, देखो मोबाइल का फीचर कितना बढ़िया बताता है, घटिया मोबाइल का इतना बढ़िया बताता है, लगता है क्या झकास फोटो आएगा, और घर में आके खींचते हैं तो कुछ हो रहा है, कलवा कलवा फोटो दिख रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये वाली बात होता है बेचने का। चलिए, हो गया ये वाला क्लियर है कि नहीं? इंटर वाला। अब आ तो थोड़ा सा देख लो दूसरा वाला, इंट्रा पर्सनल। हिंदी बोल भी नहीं करेंगे, इंट्रा पर्सनल एक बार वर्ड देखना है, इंटर है कि इंट्रा। अब इंट्रा का मतलब देखो क्या होता है? स्वयं की भावनाओं इच्छाओं पर मतलब पकड़ रहता है, उसको दूसरे से मतलब नहीं होता है। कुछ आदमी देखोगे अपने में खोले रहता है, अपने में सब गप सब कुछ, अकेले अकेले ही रहेगा, ज्यादातर वो अकेला में रहना पसंद करेगा। तो इंट्रा का मतलब दूसरे में नहीं होता है, खुद में होता है। खुद की अपने में पकड़ बनाना, खुद के अंदर अपनी इच्छाओं पर पकड़ बनाना। जो आदमी खुद पर काम करता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कवि, अब तुम कवि बनोगे, तुम्हारा खुद पर अगर काम नहीं करोगे, सोच डेवलप नहीं करोगे, तो तुम कवि बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। कुछ अच्छा लिखना है, कुछ अच्छा भी करना है, जब तक तुम खुद पर फोकस नहीं करोगे, तुम अच्छा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये जो होता है ना इंट्रा वाला, वो खुद की भावना पर कंट्रोल करता है, सामने वाले से कोई लेना देना नहीं होता। अकेले में हमेशा देखोगे मस्त मगन है, कभी भी उसके चेहरे में कोई गम नहीं है। जब भी देखो बंदा मस्त है, क्योंकि दूसरे से कोई लेना देना है ये ना, जो भी करना है खुद से करना, जो भी बातें करनी खुद से है, जितने भी काम है वो खुद पर निर्भर रहता है, तो उससे कोई मतलब ना है। और इसका एग्जाम्पल में याद रखना, ये क्वेश्चन भैया कम से कम ये वाला एग्जाम्पल तो 3-4 बार आ चुका है सीधे। दार्शनिक, हिंदी में बोलेंगे फिलोसफर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फिलोसफर। फिलोसफर, दार्शनिक और कवि, ये 2 उदाहरण बढ़िया से याद रखना। और ई वाला तो कई बार आ चुका है कि ऐसे बोलेगा, दार्शनिक किस प्रकार का, दार्शनिक बनना किस प्रकार का बुद्धि का उदाहरण है। समझ में रहा? तो ऑप्शन 4-5 रहेगा, यहाँ तो हम अभी 2 पढ़ रहे हैं, 4-5 रहेगा, उनमें से चुनना है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, दार्शनिक हुआ, कवि हुआ, ये सब ना खुद अपने आप पर ज्यादा मंथन करता है, और खुद अपने आप पर मंथन करने वाले किस टाइप की बुद्धि में चले जाते हैं? बोलो इंट्रा पर्सनल। और दूसरे पर फोकस करने वाला इंटर, इसीलिए आता है नंबर भी कम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लॉजिकली। चलिए अगला आप बात करेंगे तो कुछ खास नहीं होगा, संगीत में बुद्धि। ये लगभग करा है कि मुहर्रम अभी खत्म हुआ है, ढोल फिर भी चल रहा है, वो वाला ढोल नहीं है ये। समझ में आ रहा है कि ना? संगीत में बुद्धि। अब संगीत में वाला बुद्धि कौन सा होगा? अब ऐसा आदमी जिसको संगीत का सुर, लय, ताल, ये सब का ज्ञान हो। जैसे मान लो गाना हर कोई गाता होगा कि नहीं गाता होगा?
हम भी गाते हैं, आप लोग भी गाते होंगे, लेकिन गाना गा लेते हैं, अच्छा भी गाते हैं और लोग खूब तारीफ भी करता है, समझ में आया कि ना, मस्त तारीफ चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको लेकिन उसका ग्रामर एवे नहीं करता है, क्या धुन है, क्या ताल है, म्यूजिक लगा दिया तो हम अलग बज रहे हैं, वो अलग बज रहा है, समझ में, ताले नहीं लग रहा है, किस जगह रुक जाना चाहिए, कौन सी म्यूजिक पर धुन स्टार्ट हो जानी चाहिए, किस जगह रोकना चाहिए। अगर आपको ट्रैकर लगा दिया जाए, म्यूजिक लगा के दिया जाए और आपको बोले जी इस म्यूजिक पर काम करो, आपको समझ में आएगा कैसा चल रहा नहीं चल रहा, उस सब का अगर नॉलेज नहीं है तब ये वाला बुद्धि फिर आपके पास नहीं है। गाना गाना अलग बात होता है और उसका ग्रामर को जानना वो अलग बात होता है। जो म्यूजिक की सुर, लय, ताल ये सब समझता है, जैसे सिंगर सब, अब श्रेया घोषाल ले लो, अलका याग्निक ले लो, कुमार सानू ले लो, अभी लेटेस्ट वाला सब ले लो, बोलो ना लेटेस्ट वाला सब का नाम बोलो, सबसे ज्यादा फेमस कौन है अभी, AR रहमान ले लो, और वो अरिजीत सिंह ले लो, सबसे ज्यादा जब भी देखो रोते रहता है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा इमोशनल सब गाना सब खूब अच्छा रहता है, उसका बड़ा मस्त है परफॉर्मेंसेस उसका भी। तो देखो जिसको भी क्या रहेगा, देखो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, संगीत का क्या आना चाहिए, उसको सुर का समझ होना चाहिए, लय का समझ होना चाहिए, ताल का समझ होना चाहिए। ये नहीं कि हम अलग रास्ते, म्यूजिक अलग रास्ते, समझ में आ रहा है, बस बाथरूम सिंगर की तरह गाए जा रहे, वो वाला को हम फिर बोलेंगे वो वाला बुद्धि नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेवल है बुद्धि का संगीत वाला, लेकिन बढ़िया लेवल में नहीं है वो वाला, समझ में आया कि ना, ये वाली। तो सुर, ताल और लय का जिसके पास भी बढ़िया ज्ञान समझ होगा, उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, संगीत वाला। तो संगीत में अब उदाहरण बोलेंगे तो बोलो गीतकार, जो सिंगर होता है, गीतकार बोले तो सिंगर, गीतकार बोले तो सिंगर, और कवि, कवि को भी अच्छा खासा ये हो, अरे वो वाला सब नहीं सुनते हो रे, मान लो कबीर दास को मान लो, बुरे बुराई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे मेरा लाख टका मोल, दिन भर मंदिर में तो चलते रहता भैया, इस तरह का लिखा और उसको फिर एकदम गाने के फॉर्मेट में म्यूजिक के साथ गा लिया, समझेगी ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो भी गाने वाला काम करता है। अब बोलोगे सर कवि तो अभी आप यहां बोले हैं, अभी तो बोले हैं बुद्धि भी कई प्रकार का होता है, एक आदमी में 2-3 प्रकार का बुद्धि नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाली यहां भी आएगा और ये वाली उदाहरण यहां भी आएगा, समझ में आया। अब जो चीजें डबल रिपीट करेगा वो वाला ऑप्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भी कम भी पूछा जाता है ज्यादातर। तो बोलिए जल्दी से, तो बोलो संगीत में वाला बुद्धि समझ में आ जाएगा, जिसको ताल सुर ये सब का ज्ञान हो। तो उदाहरण में क्या बोल देंगे, सारे के सारे सिंगर जो गाते हो, गाने वाला काम जितने भी जगह जहां भी देखते हो परफॉर्मेंसेस वाला, तो वहां पे हम बोलेंगे। क्या कवि को भी हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ, गाने वाले जो इतने भी म्यूजिक के साथ गाया जाता है वो सब उदाहरण में आ जाएगा आपका संगीत वाला बुद्धि। अगला अगर आप देखेंगे तो भाषा वाला बुद्धि, इसमें आप सबसे ज्यादा क्या जानेंगे, भाषा स्किल डेवलप होगा, भाषा स्किल डेवलप होगा, भाषा में आपको ज्यादा पकड़ होगा, समझ में आ रहा है, चाहे वो भाषा कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है। अब भाषा में जब ज्यादा ज्ञान होगा तो आप क्या बनेंगे, राइटर बनेंगे, अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उदाहरण में तो यही वाला लिखा है कि ये भाषा में काफी कौशल रहेगा, और भाषा में अगर कौशल है तो कविता लिखने के लिए भाषा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है, कहानी लिखने के लिए भाषा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नोवेल लिखने के लिए भाषा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो भैया जो भी भाषा में फील्ड में बुद्धि जिसका ज्यादा रहेगा वो आगे चलकर क्या बनेगा, बढ़िया कवि बनेगा, बढ़िया लेखक बनेगा, कहानी लिखने वाला बनेगा। अच्छा, नेता भी बन जाएगा, समझ रहा है। बट नेता का टाइप अभी और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो बोलो ये एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए तो टाइप ऑफ बुद्धि तुम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। अभी हमने बोला जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है उसको क्या बोलेंगे, वर्ड देखना है दूसरे के साथ है क्या, तो इंटर है, क्योंकि इंटर में मार्क्स कम था, खत्म कहानी। और इंट्रा में मतलब वो दूसरे के साथ था, वो खुद में खोया रहता है, और खुद में खोया रहने वाला फिलोसफर है, कवि है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अगर बात करें तीसरे वाले में, संगीत जिसको सुर म्यूजिक ताल का ज्ञान हो उसको हम क्या बोलेंगे, संगीत। जैसे सारे सिंगर हो गया, कवि इस श्रेणी में आएगा। अब जब हम बोलते हैं भाषा वाला बुद्धि किसके पास होगा, भाषा एक बुद्धि, तो उसका भाषा में बढ़िया कौशल होना चाहिए, उसका भाषा में पकड़ अच्छा होगा। अब भाषा में पकड़ होगा तो कविता लिखेंगे, राइटर बनेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तो ये वाली उदाहरण यहाँ पे रखिएगा। टोटल 4 कंप्लीट। इस 4 में कोई दिक्कत, नाम याद हुआ कौन कौन बुद्धि होता है। एगो तो होता है इंटरपर्सनल, ये अंग्रेजी याद करेंगे, और इंट्रापर्सनल अंग्रेजी में याद करेंगे। बाकी बोलेंगे संगीत वाला बुद्धि और एगो भाषा विकास वाला बुद्धि, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए, अगला अगर देखेंगे नेक्स्ट 4, तो अगला 4 में से 5वां जो होता है, एगो होता है तार्किक गणितीय बुद्धि। क्या होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ई वाला बात ना, ई वाला बुद्धि जिसके पास रहेगा हर बात में बोलेगा काहे हुआ, क्यों हुआ, लॉजिक ढूंढेगा। जिसके पास भी ये वाला बुद्धि होगा वो हमेशा लॉजिक ढूंढेगा, कारण पता करना चाहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ये नहीं कि बस वो जैसा हो रहा है होने दो, नहीं, कोई भी प्रोसेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जानने की कोशिश करेगा, उसके पीछे तर्क लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तर्क करेगा, नामे में है तार्किक बुद्धि।
गणितीय बुद्धि, समझ में आ रहा है? गणित तो लगे रहा, कैलकुलेशन चल रहा है, और कैलकुलेशन बिना लॉजिक का, बिना तर्क का आप करेंगे नहीं, चीजें कैसे हो रहा नहीं हो रहा। वो बोल रहा है ऐसे व्यक्ति में तर्क करने का जो क्षमता होता है ना, तर्क वाला, और गणना करने की जो क्षमता होता है, और सबसे बढ़िया वाला बात कि अगर आप तर्क लगाएंगे हर बात में, बोलो कोई समस्या उत्पन्न होगा, उस समस्या को आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? अरे बोलो, उस समस्या को आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं। अगर आपके पास तर्क लगाने की क्षमता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सामने क्रिएट होगा, उस पर लॉजिक लगा के आप उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तर्क नहीं करने आता है तो आप उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आपको तर्क देने आना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज होता है इस वाले में क्या, आप हमेशा तर्क के पीछे रहेंगे, गणना में एक्सपर्ट रहेंगे, और समस्या समाधान के गुण पाए जाते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। आप कोई भी समस्या आया, तुरंत समस्या का कारण पता किए, ऐसा कारण क्या है, लॉजिक और ढूंढे क्या कारण है, उसका तुरंत कारण पता चल गया, निदान पता चल गया। अरे पेट में दर्द है, बतेबेन करोगे, बगिया खाए थे, तो डॉक्टर को लगेगा पता नहीं नॉर्मल की वजह से है कि ऐसे वजह से है, कैसे वजह से है, ये वाली बात है। तो इसी इसमें एकदम तर्क चलेगा, गणना बढ़िया रहेगा, मैथ है तो गणना रहेगा, कैसा रहेगा, समस्या बढ़िया से सॉल्व करेगा, तर्क लगाएगा, गणना करेगा, हमेशा लॉजिकल रहेगा बंदा। अगर बंदा हर बात में लॉजिक लगा रहा है तो उसके पास कैसा बुद्धि है, बोलो, तो कैसा है, तार्किक और गणितीय बुद्धि है। समझ में आ रहा है कि ना, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यहां आपको हिंदी करिए, अंग्रेजी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला अगर बात करते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि। अब ये वाला बुद्धि जिसके पास रहेगा ना, वो शांति से बैठ नहीं सकता। एक आदमी को देखो एकदम लोच के तरह है, बैठल पड़ल है, मन ही नहीं कर रहा है, दौड़ न के दौड़े जने जाए, चल न खेते हैं, वो हम नहीं जाएंगे, मोटे लगा। एक आदमी ऐसा होगा, बैठ के पढ़, नहीं तू हमरा से चल, अब बैठ के पढ़ियो करेगा ना, तभियो ना कुछ न कुछ खतरा करते रहेगा, उसका बॉडी शांत नहीं रह सकता। जिसके पास आपको शारीरिक गति वाला बुद्धि होगा, वो दौड़ने में, रन करने में, खेलने में, कूदने में, डांस करने में, बॉडी को हमेशा वो चाहेगा क्या रहते रहे, मोशन रहे। हर कोई डांस कर सकता है क्या, बोला? हर कोई क्रिकेट खेल सकता है क्या? हर कोई एथलीट बन सकता है क्या? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, बट कोशिश करे तो कर सकता है, क्योंकि एलिमेंट तो हर बुद्धि का होता है इंसान के पास। तुम कोशिश कौन सा कर रहे, जो वाला करोगे वो वाला होगा, यही तो बोल रहा है इन्होंने। समझ में आ रहा है कि ना? अब ये वाला जिसके पास भी रहेगा ना, वो क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, डांसर बनेगा, शरीर को हरकत देने वाला, तो वही वाला लिखा है, खिलाड़ी बनेगा, नर्तक बनेगा, नर्तक बने डांसर, समझ में ना? अब मूर्तिकार, ये सारी जो एग्जांपल आएगा वो कौन सी आएगा, शारीरिक गति बुद्धि। तो जितने भी खेल कूद दौड़ भाग हरकत वाला काम होगा, वो सारे के सारे कहां आएगा, शारीरिक गति में। ये भी सिंपल टाइप है, अरे बोलो ना रे, ये भी सिंपल टाइप है। टोटल कितना हो गया, 6। 7वां में बोला है क्या, प्राकृतिक है, ये कृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक में ना भी है नेचुरल, नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब आप नेचर से लव करेंगे, और नेचर से लव करेंगे, नेचर मतलब क्या, पेड़ पौधा, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, उसकी सुरक्षा, उससे प्यार, उससे लगाव अगर आपको होने लगेगा, इसका मतलब आपको कौन सी बुद्धि है, बोलो, प्राकृतिक बुद्धि है। समझ में आ रहा है कि आपके पास कौन सी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि है। अब जैसे किसान बेचारा रात दिन क्या करता है, जानवर का बढ़िया से लेके खेती करना, पालना पोसना, खिलाना पिलाना, देखरेख करना। अब जैसे बोलो, अगर अगला उदाहरण बोल दो, वनस्पति विज्ञान, जो इस डिपार्टमेंट का वैज्ञानिक सब रहता है, वो सब रात दिन पेड़ पौधा पर रिसर्च करना, अलग अलग से जानवरों पर रिसर्च करना। अब ये रिसर्च कर रहा है, उसको उससे लगाव है, तो वो रात दिन उसी में दिमाग लगा के रखा है। समझ में रहा कि नहीं रहा? अब जैसे तुम लोग ये देखते हो, सांप का माथा में नागमणि होता है, आज तक मिला कहीं पे नहीं मिला, लेकिन रिसर्च चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही में होता है कि नहीं होता। 100 साल तक रिसर्च करके रख लिया, एक को सांप में नागमणि ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी थ्योरी चल रहा है। तो जो जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधा, जीव जंतु, नेचुरल चीजों पर जो भी रिसर्च चलेगा, जो भी काम करना पसंद करेगा, उसके पास कौन सी बुद्धि होगा, प्राकृतिक बुद्धि होगा। काम खत्म। ये तो सिंपल है, ये तो और सिंपल है। प्रकृति से आप जुड़ेंगे, प्रकृति के प्रति लगाव आपका अगर बढ़ेगा, तो आपका बुद्धि कौन सा, प्राकृतिक बुद्धि होगा। अब प्रकृति का मतलब क्या होगा, वही लिखे, व्यक्ति में क्या होगा, पर्यावरण बोलो या वातावरण के बोलो के प्रति क्या होगा, काफी संवेदनशील होगा। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्रकृति के प्रति लगाव होगा। जब भी देखेगा मन करेगा, ईटो पेड़ यहाँ पे ये हो रहा है, वो वाला पेड़ को उखाड़ कर यहाँ लगा देते हैं। कहीं पे कुछ हो रहा है, यहाँ जगह खाली दिख रहा है, एगो कहीं से उखाड़ खरीद के लाया, यहाँ लगा दिया। रात दिन वो मतलब गार्डनिंग ये सब करने में लगा रहेगा। किसी का घर में मवेशी न है, अच्छा नहीं लग रहा, 2 बकरी खरीद के लेते आओ। अब बकरी के पीछे लगल है, बढ़िया से ट्रेनिंग दे रहा है, रख रहा है, ये कर रहा है। तो ऐसे वाले आदमी जिसको लगाव रहे, वो सब सोच लो इसके पास कौन सी बुद्धि ज्यादा है, प्राकृतिक बुद्धि है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई बुद्धि गलत तो है क्या, कल की तरह कि हम लोग वो वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। अरे पढ़े थे ना हम लोग, रचनात्मक वाला करेंगे, योगात्मक वाला कभी नहीं करेंगे। ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बुद्धि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अगला क्या है, स्थानीय या अगला देश हित बुद्धि। स्थानीय या देश हित होना चाहिए, कॉल लिखकर चला गया, देश हित बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस।
अगर इसमें बोलेंगे तो व्यक्ति को ना स्थान की समझ काफी होगा। अच्छा, कुछ कुछ लोगों होता है जगह जगह घूमने का बड़ा शौक होता है, जगह देखने का बड़ा शौक होता है, और हर जगह की इंपोर्टेंस को समझ पाता है। ये देखा यहाँ क्या क्या फीचर्स है, नहीं है, वो जानने की कोशिश करेगा। जैसे हम लोग गए पहाड़ पे, क्या देखेंगे, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा, खट खट खट, फोटो क्लिक किया, खत्म। अब कोई अगर बढ़िया आदमी रहा है पहाड़ में जाएगा तो वो ऑब्जर्व करेगा पहाड़ में कैसा चीजें होता है, क्या क्या होता है, पेड़ कैसा कैसा पहाड़ में होता है, लंबा लंबा क्यों होता है। पहाड़ में जाएंगे ज्यादातर पेड़ खिंचा हुआ एकदम लंबा लंबा मिलेगा, वो लॉजिक लगाएगा, वो सब चीजों को वो ज्योग्राफिकली लोकेट करेगा और उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे लोग जब जो इंटरेस्टेड रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, स्थानीय देशित बुद्धि। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्थानीय, मतलब ऐसे व्यक्ति जो जैसे नक्शा वक्शा पर बड़ा काम करता है। जैसे उदाहरण में अगर लो, मानचित्रकार, वास्तुकार, नाविक, इस सबको जगह जगह घूमने का और उसके बारे में जानने का बड़ा शौक होता है। ऐसे जो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए, 8। किसके अनुसार, किसके अनुसार, पहला वाला क्या बोलेंगे हम लोग, पहला वाला क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल। क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल। किसके लिए होता है वो, दूसरे के लिए। दूसरे से आप कितना जल्दी अटैच कर पाते हैं, दूसरे को कितना ज्यादा प्रभाव कर पाते हैं, सामने वाले की नजरिए को देखकर उसको कितना समझ पाते हैं, वो वाला बुद्धि कहां चला जाएगा, इंटरपर्सनल। खुद में खोया रहना, इंट्रापर्सनल। उदाहरण फिलोसफर, कवि। और इंटरपर्सनल में सेल्समैन, और बोले तो एजेंट, जितना भी है सारा का सारा एजेंट ले लो, वो एजेंट का काम वही कर सकता है। और तीसरा वाला बुद्धि बोले तो भाषा वाला बुद्धि। देखो ये मत करना कि तीसरा में यही तो है, चौथा में वो है, कभी भी कोई तो बोल दो, आठों तो बोल दो, समझ आया कि ना। ऑर्डर नहीं सजाया, क्योंकि आठों के आठों सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा ऑर्डर नहीं सजाया पहले ये वाला बढ़िया, ये वाला उससे बढ़िया, उससे कम, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल आर इक्वल, सारे के सारे सर्वश्रेष्ठ, समझ में आया कि ना। बोलेगा इसके अनुसार सारे बुद्धि ऑर्डर में है, क्रमिक ऑर्डर में है, या सारे के सारे सर्वश्रेष्ठ है, क्या बोलेंगे, सारे बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, समझ आएगा ना। कोई खराब नहीं, कोई बेकार नहीं, कोई ऑर्डर में हाईएस्ट नहीं, कोई लोवेस्ट नहीं, कोई दिक्कत बताइए। चलो, भाषा वाला बुद्धि में भाषा के प्रति काफी मतलब पकड़ होगा उस पर, और जब भाषा के प्रति पकड़ होगा तो कवि बनेगा, लेखक बनेगा, ये वाली बात होगा। और बोलो, अब बोलो कौन सा, संगीत वाला बुद्धि। इसमें उसको म्यूजिक के प्रति ज्यादा लगा होगा, जैसे सिंगर बोल देंगे, नृत्यकार, कवि बोल देंगे, उसमें बोल सकते हैं। अगला अगर बात करें तो शारीरिक वाला में क्या करेगा, दौड़ भाग वाला काम ज्यादा होगा, खिलाड़ी विलाड़ी सबको पकड़ लेंगे उठा के। अगला बोलो, अगर बोलो प्राकृतिक, जीव जंतु पेड़ पौधे से लगा वाला होगा। अगला बोलेंगे तो जगह जगह का लोकेशन मानचित्र ये सब बनाने वाला होगा, तो वो वाला हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत, स्थानीय, कोई दिक्कत। 8 प्रकार खत्म। तो मेन यहीं पर आपका इंटेलिजेंस टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन हम यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, 2-3 का नाम और है और थोड़ा सा जान लेंगे। लेकिन आपको ये 4-5 पॉइंट याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या बोला, बुद्धि समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, हर व्यक्ति में अलग अलग, मात्रा भी अलग अलग, खत्म कहानी। बुद्धि कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। 8 प्रकार क्या टफ था, एग्जाम्पल अगर दे दे तो हम नहीं बोल पाएंगे ना, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। ये 8 प्रकार के बुद्धि हो गए। अब बुद्धि ऐसे हम लोग पहले जान लिए, सामर्थ्यों का सेट होता है, अस्थायी होता है, परिवर्तनशील होता है, नापने वाला डिवाइस भी होता है ना, होता है डिवाइस, नहीं होता है। दुनिया में कोई डिवाइस नहीं बना जो बुद्धि को सटीकता से मापा जा सके, समझ में आया कि नहीं, काम खत्म। अच्छा, बुद्धि जो होता है वो व्यापक है या एकात्मक है, व्यापक है, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कुछ भी थ्योरी ना है, इतना बात याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा कहां याद रखिएगा, यहाँ पे भी मैंने आपको ट्रिक बताया कि नहीं बताया, यहाँ पे मैंने बताया क्या, वो वाला, रे ये यहाँ ट्रिक नहीं था भाई साहब, ये वाला इंटर वाला बात याद रखिएगा। आज मैंने कितने ट्रिक दिए आपको, 2 का वाला। बहु अगर बुद्धि वाली तो दिल क्या हो जाए, गार्डन, काम खत्म। अगला बने बोला अगर इंटर है तो इंटर में नंबर आया कम, काहे की वजह से, दूसरे की वजह से, काम खत्म। ये वाला वर्ड पकड़ लिए, आपसे सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। चलिए, इसके बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो आई थिंक हम सोच रहे हैं अमूर्त बुद्धि ये सब। अब एगो आएगा थॉर्नडाइक के अनुसार, थोड़ा सा टॉपिक आगे भाग गया क्या। बुद्धि के 8 प्रकार मैंने ये आपको पढ़ा दिया। अब यहां से पढ़ना है एक्स्ट्रा टॉपिक। तो एक काम करा जाए, लिखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आज पॉसिबल नहीं होगा, अभी और 10-15 मिनट एक्सप्लेन करने में लगेगा। तो इतना आप लोग कवर कर लीजिए, एंड फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट, और कल लगभग 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर 15-20 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा टॉपिक ठीक था, ऐसे भी लेट आए तो ये दिक्कत हो गया। चलिए, आप लोग लिखना शुरू करिए, एंड देन फिर बात करते हैं। कहाँ से पढ़ना है आपको, हाँ चलिए लिखिए। तो यहां से बुद्धि इंटेलिजेंस हेडिंग लगाओ,
10 मिनट लिख लो, उसके बाद फिर जाना जब तक बारिश हो रही है होने दो।